काश गौर किया होता, कुछ समझा होता, कुछ देखा होता, कुछ परखा होता। जलाल पे, जमाल पे, खूबसूरती पे, हुस्न पे मत मर। एक जिगर का कैंसर रब डाल के रंग काला कर देता है। सर जी एक ट्यूमर पै जाए ना तो पता नहीं लगता रंग किथे रह गया है। बीबी ये करीमा रह जानी है इत्थे, रब्बे करीम नाल जुड़। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। सूरतों पे मर रहा है, रब्बे करीम को देख, उसके रंग को देख। सिबग़तल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ा। आज पूरी दुनिया इस चक्कर में है, रब ने रंग गोरा क्या दे दिया। मैं हीरोइन नंबर 1, मैं हीरो नंबर 1, मैं गुलूकार नंबर 1, वो गुलूकारा नंबर 1, ये बदकार नंबर 1, वो बदकारा नंबर 1। रब ने दिया था औलाद की जन्म के लिए वजूद, हमने कारोबार का जरिया बना लिया। अल्लाह ने बौलो बराज के लिए दी थी, हमने रोटी रोजी का जरिया बना लिया। ये तेरे मेरे ठुमके, ये एक एक इशारे, ये हरकतें, ये अदाएं जो मां बहन बेटी की इज्जत और पर्दा थी, हमने उसी को रोटी रोजी का जरिया बना के रब के गुस्से को चैलेंज किया। फिर कहते हैं कि सजाएं क्यों हैं, अजाब क्यों हैं, आफात क्यों हैं, बलियात क्यों हैं, ये पानी क्यों है, ये अमवात क्यों है, ये जलजले क्यों हैं। जहां से गैरत उठ जाती है वहां फिर तबाहियां आया करती। फिज़ाहुल्लाह ताला इमाम कायनात हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत तैयबा बयान कर रहे सन। मेरे भाइयों, मोहतरम जनाब हबीबुर रहमान भट्ट साहब कमालपुर तो अपने काफिले नाल तशरीफ़ लैके आए। अहलन सहलन मरहबा। और मौलाना अब्दुल गफ़ार माजिद हाफिज़हुल्लाह ताला तरासीपुरी तो अपने काफिले दे नाल वो भी तशरीफ़ लैके आए। इस तरह ना मौलाना मोहम्मद नवाज़ जट साहब ये साढ़े कोलों हर दफ़ा ज़ियादती पता नहीं चलता, ना कोई दोस्त आरफ कराउंदा। ढोलनवाल तो वो भी तशरीफ़ लैके आए बमाए काफिला। अल्लाह पाक उन्हां दा आना कबूल मंजूर फरमाए। इस तरह भाई शफीक जट साहब 114 चक तो बमाए काफिला तशरीफ़ लैके आए। अल्लाह पाक उन्हां दा आना कबूल मंजूर फरमाए। इस तरह भाई उस्मान साहब लालियां तो वो भी तशरीफ़ लैके आए। अल्लाह पाक उन्हां दा आना कबूल मंजूर फरमाए। इस तरह प्रोफेसर अब्दुल हसीब साहब खतीब एक चक बमाए काफिला तशरीफ़ लैके आए। अहलन सहलन मरहबा। प्रोफेसर अब्दुल हसीब साहब नूं मैं कहांगा कि स्टेज ते तशरीफ़ ले आउन। अहलन सहलन मरहबा। मेरे भाइयों, बिला ताखीर फजीलतुल शेख खतीब बेबाक, लीडर न डर, मुफक्कर कुरान, वकील सहाबा हज़रत मौलाना प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला तुसां हज़रात दे सामने तशरीफ़ फरमा ने। उन्हां दे बयान शुरू होने तो पहले बेदारी का सबूत दियो। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। मसलक अहले हदीस, उलमाए अहले हदीस, किताबो सुन्नत, कुरानो सुन्नत, हज़रत मौलाना प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु
व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बेटा नीचे ही रख दें। गुलिस्तां में जाके हर एक गुल को देखा, गुलिस्तां में जाके हर एक गुल को देखा, न तेरी सी रंगत न तेरी सी बू है। निकल जाए जान तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत यही आरजू है। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सामेईन व सामेआत, इस जहान को बनाने वाले ने इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा किया है कि इसमें इंसान के वजूद को दिल के साथ जोड़ दिए। दिल में धड़कन, साथ में खून, खून की रवानी। एक दफ़ा सिर्फ दिल ऐसे बंद होता है, खुलने के बाद जब आपका और मेरा दिल एक दफ़ा बंद होता है तो इसमें जो खून है ये इतना सफ़र तय कर लेता है जैसे दुनिया के 2.5 चक्कर लगाया हो। यहाँ से शहर जाना दिल वालों का काम है, इतना आसान नहीं है ये सफ़र। और ये मैं कोई बहुत बड़ी अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा। मेरे और आपके वजूद में मालिक ने जो शरियाने और वरीदे रखी हैं, अगर इनको सीधा कर दिया जाए तो 90,000 से 1,00,000 किलोमीटर तक बिछ सकती हैं। और ये पाइपलाइन मुफ्त में मिली है। उस रब ने दिल दे के दिल के साथ 12 चीज़ें जोड़ दी हैं। उन 12 चीज़ों का जो मुस्बत इस्तेमाल करता है उसे मवद्दत और महब्बत होती है, जो इताअत और पैरवी की तरफ कायल करती है। अगर दिल के साथ वो 12 चीज़ें मनफी चली जाएं तो इंसान नाफरमान बनता है। इंशाल्लाह आज आप बैठे हुए महसूस करेंगे। मेरा मानना यह है कि गुफ्तगू वो होती है कि जो हर बंदा महसूस करे कि ये कमी मेरे अंदर है, मैंने इसको पूरा करना है। गुफ्तगू ताना नहीं होती। अगर मैं किसी को ताना दे के उसे बुरा महसूस करवाऊं तो ये मेरी खामी है। लेकिन अगर एहसास पैदा हो जाए, बड़ा महसूस होता है, तेरा महसूस न करना। दुनिया में बड़े सारे रिश्ते हैं जो रिश्ते होते हैं मगर उन्हें महसूस ही नहीं होता कोई हमारा रिश्तेदार है। जब वो परवाह नहीं करते तो हम भी आहिस्ता आहिस्ता उनकी परवाह छोड़ जाते हैं। रहमान ने इंसान को जो दिल दिया है ना, दिल के साथ 12 चीजें पहले गिन लीजिए। दुनिया में सबसे पहले इंसान का भेजा दिमाग, सर वाली साइड बाहर आती है तभी, और नॉर्मल पैदाइश। यह सोच का मरकज है। सोच मुस्बत होगी तो आप अपने हर बड़े के फर्मा बरदार होंगे, छोटे के लिए मेहरबान होंगे, अपने भी कदरदान होंगे, रहमान के भी कदरदान और दूसरों के भी कदरदान। अगर सोच मनफी चली गई तो आप अपने सके बाप को भी बुरा कह सकते। जन्म देने वाली मां के बारे में भी नजरिया गलत हो सकता है। उसके बाद कान है। अगर कानों की समाअत आपकी मुस्बत रही, अच्छी रही, बोल अच्छे रहे, लबो लहजा अच्छा रहा, सोसाइटी अच्छा बोलती है तो आप सुन के वैसा ही बोलेंगे। अगर मुआशरा गाली देता है, गंदगी बोलता है,
तो आपका भी लबो लहजा वही हो जाना है। चौथी चीज जो दिल के साथ जुड़ी है कि तीसरी, मेरे साथ साथ रहिएगा, तीसरी वो है मेरी और आपकी आंखें। आंख में नजर है, नजर नजारा मांगती है। कायनात में सारे रंग रब ने भरे हैं ताकि मनाजिर हंसी नजर आए। दुनिया में सबसे खूबसूरत चेहरा पता है बचपन में किसका लगता है? मां जी का, अपने बाप का। फिर वक़्त के साथ साथ जब सोच बदलती है तो अब्बा भी बुरा लगने लगता है, अम्मा भी बुरी लगने लगती है। फिर कोई हसी या हसीना जो है वो दिमाग में नज़र में आकर के रच बस जाती है। फिर रोकने टोकने वाले बुरे लगने लगते हैं। कौन किसी को उम्र भर याद रखता है? हालात बदलते हैं तो ख्यालात बदल जाते हैं। बात दिल पे डाल दी जाती है, कसूर नज़र का होता है। तो इंशाल्लाह आज की मुलाकात में जहाँ जहाँ बिगाड़ है हम इस्लाह की कोशिश करेंगे। और जब गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ बढ़ रही होगी तो आप महसूस करेंगे कि कहीं मेरे अंदर खामी है, मैं उसको दूर करूं। कोई कमी है उसको मैं ताकत में, कुव्वत में बदलूं। कहीं बिगाड़ है मैं उसकी इस्लाह कर लूं। चौथी चीज कितनी हो गई? 3 हमने गिन ली। चौथी, अल्लाह ने आँख के बिल्कुल करीब तरीन जो हमें दिया है वो नाक दिया है। ये खुशबू और बदबू महसूस करवाता है। मुझे बचपन में अपने बाप से जो खुशबू आती थी और अपनी मां से, लोग जिसे स्मेल कहते हैं, भले वो काम में होते थे, पसीने में होते थे, खेती बाड़ी से भी आते, जब वो गले लगाते थे, मैंने दुनिया भर के इत्र और परफ्यूम खरीदे हैं लेकिन मां बाप वाली खुशबू नहीं मिलती। आज भी चेहरा साफ करते हुए वो मां का दुपट्टा याद आता है। फर्क इतना है कि नाक की खुशबू और बदबू के मेयार बदल गए। अगर ये अल्लाह की दी हुई आपको गंदे नाले की स्मेल, वाशरूम की स्मेल बता सकती है और बाग के फूल की खुशबू बता सकती है, आपको पूरी दुनिया के सारे फूल खिल जाएं, मेरे महबूब की जुबान से निकला हुआ वही के फूल की खुशबू वो मदीने की तरफ ले जाने पे मजबूर ना करे, तो सर जी आपकी नाक बंद है, इसे खोलिएगा। अगर हक की खुशबू नहीं ली आपने, कोई बात नहीं, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 जितने साल भी बीत गए हैं, अभी रात बाकी है, अभी मौका बाकी है, अभी मुलाकात बाकी है, अभी चांस बाकी है। अब भी अगर अपनी सोच बदल लो और खुशबू का जाविया बदल लो तो इंशाअल्लाह आपको इताअत में, पैगंबर की पैरवी में, किताब व सुन्नत में खुशबू महसूस होगी। शिरक की स्मेल, बिदअत की स्मेल और उसकी बू आएगी। ये कैसे हो सकता है? ख़ानदानी मर्द हो और उसकी बीवी या बेटी या बहन या बहू के पास कोई गैर आए और उसे स्मेल ना आए। सर जी जानवरों को महसूस हो जाता है, हम तो फिर इंसान हैं। अगर इतना बर्दाश्त नहीं होता, नाक ऊंची है कि मेरी इज्जत पे कोई हाथ डाले या नजर रखे, रब को कैसे गवारा है कि बंदा मेरा हो। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरी बीवी कौली पकड़ के, डोंगा पकड़ के हमसाये से सालन लेने जाए, मेरे घर में सब कुछ हो तो मुझे तकलीफ होगी। मेरा बच्चा मेरे होते हुए किसी आए मेहमान की जेब में हाथ मारे, भावें रुपये 10 मंगे, मेरी नाक गवारा नहीं करेगी। तेरे रब की भी इज्जत गवारा नहीं करती कि बंदा उसका हो और अपना सर किसी और के दर पे रख दे। हजरात, मामला यह है कि दुनिया में हमारी नाक ऊंची है, दीन के मामले में हमारी नाक बंद हो गई है। इंशाल्लाह आज ये आज़ाद खुलेंगे, दिल से जुड़ेंगे, मसला हल होगा। उसके बाद 5वीं चीज़ है ज़ुबान। ये कान जो सुनते हैं ना, ज़ुबान वही बोलती है। 1.5 साल वेट करती है, 1.5 साल नहीं बोलती, अल्लाह बोलने नहीं देता। पहले कौम को सुन, बड़ों को सुन, वडेरों को सुन, बुजुर्गों को सुन, दादा अब्बू को सुन, दादी अम्मा को सुन, अपने नाना अब्बू को, नानी अम्मा को सुन, ताया जी को, ताई अम्मा को सुन, चचा जी और चची अम्मा को सुन। तो इसी तरह अपने मामू और अपनी मामी को सुन। चलता जा, सुनता जा।
जो बड़े बोले तूने वही बोलना है। अगर बड़े अब्बू को फादर कहते हैं तो छोटे भी फादर बोलते हैं। अगर बड़े अपने बाप को अब्बा जी कहते हैं तो छोटे भी अब्बा जी कहते हैं। अगर बड़े पापा कहें तो छोटे भी पापा बोलेंगे। जो सुनेगा बच्चा वो बोलेगा। अगर घर के वडेरे कुरान पढ़ें, फजर के लम्हात में कुरान का अलार्म लगाएं, छोटे बच्चों का क्या ख्याल है? मैंने सूरतुल फजर अपने अब्बू से पढ़ी नहीं है, सिर्फ सुनी है। फजर के वक़्त वो ऊंची आवाज़ में पढ़ते थे और हमारे कानों में सोते, बस कुछ नींद में होते, कुछ जाग रहे होते कि अब्बा जी कुरान पढ़ रहे हैं और वल फजरी वलयालिन आशर हमें ऐसे याद हुई है। सूरह मुल्क उन्हें चारपाई पे लेट के सोने से पहले पढ़ते हुए सुनते थे तो याद हुई है। जब घर वाले गाने गाएंगे, कवालियां करेंगे तो फिर बच्चों का तो कसूर नहीं है, बात उन पे डाल देंगे, मामला दिल का है। सर का भेजा, कान की समाअत, आंख की नजर और बसारत, नाक की खुशबू या बदबू, जुबान के बोल गुफ्तार, छठी चीज गर्दन वही करेगी जो जुबान बोलेगी। हाँ कहते हो तो ये ऐसे करती है, ना कहते हो तो ये ऐसे करती है। क्या ख्याल है? बोल तो मैं रहा हूं, आप क्यों सर ऐसे हिला रहे हैं? ये फितरत है। अल्लाह ने गर्दन में सरिया नहीं रखा, छोटे छोटे जोड़ रखे हैं। वो चाहता तो सरिया डाल देता। हमारे एक स्टूडेंट थे, सतियाना बंगला से रोड एक्सीडेंट हुआ, छत पे बैठे थे, गिरे, दाएं मुड़ना भी रुक गया, बाएं मुड़ भी नहीं सकते। अल्लाह ने वो सिस्टम छीन लिया। ना आगे झुक सकता है, ना सर ऊपर हो सकता है, ना वो ऐसे कर सकते हैं, ना ऐसे कर सकते हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। रब ने तुझे दुनिया में बना के गर्दन में सरिया नहीं डाला। क़यामत के दिन सरिया डाले जाने से पहले पहले अगर बात अच्छी है, पैगंबर की है, रहबर की है, रहनुमा की है, रात का अंधेरा भी हो तो उन्हें कह देना मैं हाजिर हूं। और अगर बात गलत है तो सामने बाप भी बैठा हो तो कह देना नहीं अब्बू जी, अल्लाह ने इससे रोका है। फिरौन का दरबार भी हो तो आसिया क्या कहती है? नहीं नहीं। कितनी चीजें हो गई? 6। 7वीं चीज आपकी है कंधे, और कंधों के साथ जुड़े हैं बाजू, और इनके आगे लगे हैं 2 हाथ। अगर आपके बड़े लोगों के सामने कंधे झुकते नहीं, अकड़ते हैं, तो तुम्हारी पहलवानी बेकार चली गई। ये डौले, ये पट्टे, ये बाजू, ये जवानी, ये कुव्वत, ये रानाई, ये तेरी अकड़, ये फूं, रब एक झटके से निकालेगा। जब कुन कहेगा तो बचेगा कुछ नहीं। लिहाजा अगर सीरत सुनने आए हो, और सीरत तो नबी कॉन्फ्रेंस ही है ना आज का मौजू, तो सीरत सुनाने का अपना अपना अंदाज है। मैं तो इसे प्रैक्टिकली दिखाना भी चाहता हूं, खुद भी महसूस करना चाहता हूं, महसूस करवाना चाहता हूं। ये कोई रट्टा नहीं है कि लगा करके आप भी पढ़ ले और मैं भी पढ़ लूं। ये प्रैक्टिकल है, ये जिंदगी है, ये सीरत है। सूरत रब ने मर्जी की बनाई है। सीरत कहा है कि वैसी बना के आना जैसे मेरे महबूब की है, क्योंकि उनसे प्यारी सीरत किसी की नहीं। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रब ने कुरान में कह दिया, मैंने उस्वा हसना मांगा है। मेरे भाई को गलती लग गई, वो कौम को कहता है बिदत हसना पे आ जाओ। अल्लाह ने क्या दिया था? उस्वा हसना। वो बेचारा लग गया बिदत हसना, मिलते जुलते नाम। ये तो हम कंपनियों के नहीं लेते, मिलते जुलते नाम से हम कहते हैं धोखा ना खाइए। डाइवो चली थी ना, कितने उसके साथ के छोटे मोटे सेटअप चले, लेकिन हम कहते थे नहीं, प्रॉपर उस अड्डे पे जाना, वहां से टिकट लेना, टाइम पे गाड़ी चलेगी, टाइम पे पहुंचाएगी, सब कुछ सेटअप होगा। तो भाई मिलते जुलते नाम नहीं, बिदत हसना नहीं, उस्वा हसना। इसके लिए अगर आपके कंधे झुक गए और बाजू बढ़ गए और आपने हाथ, और सुनिए हाथ क्या होता है? अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। जिसके हाथ पैगंबर के कहने के मुताबिक उंगली हिले तशाहुद में, उंगली हिले तशाहुद में,
हाथ उठे रफल यदैन में, बंधे क़याम में, घुटने पकड़े रुकू में, जमीन पे जाके दोनों हाथ लगे सजदू में, रान पे आए तशाहुद में, उंगली लहराए। ये अगर पैगंबर के इशारों पे चल रहे हैं तो तुझे मुबारक। मां बाप के कहने पे ये हाथ। और यहां बता दूं, सीरत पढ़ने वाला, मनाने वाला और मानने वाला में फ़र्क होता है। अगर आपके बड़े हैं ना, ताया जी हैं, अब्बू जी हैं, दादा अब्बू हैं, कोई भी आपका बड़ा है, नाना जी हैं, मामू जी हैं, उन्हें कभी कोई चीज़ देनी हो तो ऐसे मत पकड़ाना कि बड़े का हाथ नीचे आए। अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला। गिलास है या पैसा है, यूं हाथ पे रख के कहिए जनाब आप लीजिए। वो ऊपर से उठाएं, उनका हक है, उन्हें ऊपर रहने दीजिए। अदब और एहतराम। अगर आपको ये मिल गया तो आपके हाथ सीरत के अंदर ढल गए, सीरत के रंग में रंगे गए। सर जी बात देखने में बाज़ाहिर छोटी है, बड़े को मत कहें कि हाथ आगे करे और आप ऊपर रखें। अक्सर अब्बा जी कहा करते थे, पुत तेनू कोई कमा तू ऐदा क्यों कर देना। मैंने कहा जी ये दिल की बात है, रब जानता है। कुछ गल्लां समझाया समझ नहीं आउंदियां, अंदर दिल से हो तो बात बनती है। किसी भी बिरादरी का बुजुर्ग हो, कबीले का हो, ख़ानदान का हो, किसी भी मसलक का हो, उम्र में आपसे बड़ा है, बाल सफ़ेद हैं, गली में गुजर रहा है, अगर आप उसे कमी समझ के, हकीर समझ के, किसी और गैर बिरादरी का समझ के, गैर मसलक का समझ के उसको सिर्फ हकारत की नज़र से देखते हैं या बोलते हैं, अरश वाला वहीं पे फैसला ले लेता है। चिट्टे वालों का हया रब अरश ते करे तो तेनू मैनू सीरत पढ़ के सारी जिंदगी कुरान सुन के भी हया ना आए, कंधे नरम ना पड़ें और अदब एहतराम के लिए मेरी जो है वो जिंदगी वक्फ ना हो। और यही हाथ छोटों के सर पे दस्ते शफकत बन जाए। मल्लम यरहम सगीरना। गली में कोई भी छोटा है, मोहल्ले में छोटा है, घर में छोटा है, भाई का बेटा है, भतीजा है, बहन का बेटा है, भांजा है, गैर का बेटा है, अगर उसके सर पे दस्ते शफकत रख के मोहब्बत से आप बात नहीं कर सकते तो समझ लीजिए सीरत का रंग आपने नहीं लिया। मेरे महबूब तो यतीमों के लिए गली में जाते रास्ते में बैठ जाते थे। कितनी चीजें हो गई, 7। 3 को जोड़ के मैंने 1 बनाया है। कंधे भी, बाजू भी, हाथ भी अलग करूं तो ज्यादा हो गए 7। 8वीं चीज है सीना। सीना कभी तंग मत रखिएगा, बड़ी जल्दी तंग पड़ता है। अल्लाह कहते हैं अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक। सीना तंग हो जाए, बोझ उठा उठा के, नफ़रत का बोझ, कीने का बोझ, गीबत का बोझ, चुगली का बोझ, किसी के बारे में मुफ्त बुग़ज़ का बोझ। अगर शहर गए हूँ, वापसी पे आके कपड़े उतार के रिलैक्स हो के ईजी होते हैं, वज़न पीछे उठाया हुआ हो उतार देते हैं। सारी रात अपने ऊपर बोरियां लोड करके नहीं फिरते। मजदूर मजदूरी करके लौटता है तो हल्का होके लौटता है। कंधे पे साफा हो तो वो भी उतार के रख दिया जाता है, सर पे पगड़ी हो तो वो भी उतार के सोया जाता है। कीने और बुग़्ज़ के वजन उठा के, नफरतों के वजन उठा के सारी रात सोओगे तो सीने तंग, दिल तंग, ये तेरी कमर तोड़ के रख देंगे। रात सोने से पहले दिल खोल के सो और कह के सो, अल्लाह मेरे नाल जेड़ा भी लड़िया मैं उन्होंने माफ किया। फिर देखना कि सीरत तुझे कितना इजी कर देती है। फूल की तरह कहते ने जी, घुट देवे ना औलाद, थोड़ा जिहा मुठियां भर देवे, पुत जिसम हौला हो गया। ते सर जी कोई इत्थे भी सीरत समझावे। अलम नशरह लका सदरक। जहां दिल रहता है, दिल के एरिए को तंग मत करना, जगह बंद मत करना। गेयर वाली जगह गाड़ी में खुली हो तो गेयर बराबर लगते हैं, पहला आगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर जो है वो 5वां बैक। अगर वहां पे कुछ रख दोगे, जगह तंग कर दोगे, गेयर नहीं लगने वाला, गाड़ी नहीं चलने वाली। दिल को खुला रख के, ये सुन्नत है पैगंबर की, ये सीरत है। और उसके बाद आइए सरकार, ये 8 चीजें हो गई थी, 9वीं चीज है आपका पेट। ये लगा ही ऐसा है, रब ने अपने साथ नहीं लगाया। उसे खाना नहीं पड़ता, उसे पीना नहीं पड़ता,
जहाँ पेट लगा है वहाँ ज़रूरत है, ज़रूरत तोड़ देती है गुरूर, बेनियाजी को ना होती हाजत तो हर बंदा खुदा होता। पिंड वालिओ तुसी खुदा बनया होना सी, की ख्याल है? ढिड रोल देंदा है, रोटी बंदे नूं बुरकी बुरकी कर देंदी है। लीरो लीर होया मैं, ये रोटी है कि 7 समंदर पार रोली फिर दी है। पेट लगा है, बेनियाज के सामने बेनियाजी ना दिखाना, ढिड लगा ही नहीं तो छट्टा उत्थे मारेगा जिथे पहुंच भी नहीं सकेगा। ये तो चुगनी पैंदी है फिर के जड़ी मौला चोक खिलारी है। जम्मेगा किते, जवानी किते, बुढ़ापा किते, मौत किते ते कबर किते। पेट लगा है, पेट में सीरत कहती है कि प्योर और खालिस और हलाल और जैन वन डाली है। मिसाल से बात समझाना चाहता हूँ, मैं तमहीद बड़े इख्तिसार के साथ लेके जा रहा हूँ, मुझे आगे चल के ढेर सारी बातें करनी है। हजरात याद रखिएगा, 8वीं चीज़ है ढिड लगा है। पेट में डालना क्या है? मेरे पास गाड़ी थी पेट्रोल, पहले डीजल थी, पेट्रोल करवाया, इंजन चेंज करवाया, पेट्रोल पंप पे जाके उसको 2-3 मरतबा का पेट्रोल डालना है। वो फ़ोन पे था, मसरूफ़ था, तवज्जो कहीं और थी, उसने डीजल डाल दिया। फिर नसियाया, कहता उस्ताद जी गड्डी स्टार्ट ना करे जो डीजल पै गया है। भाई लोहे का इंजन है, पेट्रोल भी माया माए है ना, लिक्विड है, उसी पेट्रोल पंप से डल रहा है, वही हाथ डाल रहे हैं, उसी ने डीजल डाल दिया, उसकी पिक भी ज्यादा होती है। मैनू कहता सोचना कट लाया जा। मैंने कहा क्यों? कहता जी इंजन का भट्ठा बह जाना है। उस दिन मुझे समझ आई कि अल्लाह ने हलाल और हराम का क्यों कहा है। पैगंबर ने क्यों कभी हराम का लुकमा नहीं खाया, कभी बेटी का माल नहीं खाया, कभी बहन का हक नहीं खाया, कभी यतीम बच्चे के घर से कुल 3, 7, 10वां 40वां नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? है तो देखने को खाना ना रोटी है तो मीठा हलवा है, हलवे का जलवा है तो मिठाई, है तो लड्डू, है तो जलेबी, है तो रसगुल्ला, है तो गुलाब जामुन। हरज क्या है तो बर्फी, कोरमा है। ओ भाई हराम है। किसने कहा? पेट्रोल की जगह डीजल डला ते आन ना करया जे, जब तक पूरी टैंकी साफ नहीं कर ली गई, फिर उसे बार बार बिल्कुल क्लियरेंस नहीं मिल गई और मकैनिक ने बोला नहीं कि ठीक है जी हुण इहदे च पाओ पेट्रोल, तब तक बात नहीं बनी। तो सर जी किन्ने माल पाए ने, आउण दे जिहड़ी शै आउंदी है, लगियां ने मौजां ते लाई रखी सोहणिया, जो लभदा है वो खाई रखी सोहणिया। नहीं, इस पेट में अगर दिल वाले हो तो जिसको दिल दिया है वो महबूब है, उनसे पूछ लो क्या हलाल है क्या हराम है। 10वीं चीज़ जे शर्मगाह, पता है ना सारिਆਂ ਨੂੰ लगी, जिन्हों नहीं लगी ओदियां दर्दां वही जानदा है। अल्लाह ने नस्ल बढ़ाने का ये सिलसिला जानवरों में रखा है, हैवानात में, दरिंद चरिंद में अल्लाह ने रखा है। ये फितरत है, बोलो बराज की जगह है, ज़रूरत है। अगर सीरत के मुताबिक शरीयत से पूछ के चलोगे आवाज़ आएगी, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलयतज़व्वज। जवानों, जब भी बच्चा बेटी जवान हो शादी करो, 18 साल का वेट नहीं, शादी करो। ठीक हो गया। मुतबादल क्या है? मुतबादल जिना है, सिफा है, आवारगी है, फहाशी है, दुनिया में है। पूरे यूरोप में बाप का खाना शनाख्ती कार्ड में है ही नहीं कि अब्बा कौन है। जब अपनी मर्जी की आजादी दिखाई, मन मर्जी सीरत से हट के दुनिया चली, मां नूं पता नहीं इन्हां दा प्यो कौन है, बच्चों नूं इलम नहीं साडा अब्बा कौन है। तो इत्थे पिंड वालियां नूं ठेठियां च पुछे ना किदा है, वो प्यो का नाम ही दसदा, दादे का भी दसदा, तो दादा खलो के दसन दिंदा मेरा पहला पोतरा है, दूजा है, तीजा है, मेरा जड़ा ना जी वड्डा पुत्र है, छोटा है। इस तरह करके तारुफ होते हैं। तो भाई अल्लाह का शुक्र करें, ये सीरत के रंग हैं। अगर ये सीरत ना होती तो आज सिफा होता, आवारगी होती। ठीक है कौम में, लेकिन हमने हक की तरफ लौटना है। कितनी चीज़ें हो गई? 10।
11वीं शह जे जनाब पट जिन्हां ते थापी मार के कहिंदे जे कोई भलवान है तो मुकाबले च आवे। तो 12वीं चीज़ जे पैर हक ते थापी मारी सीरत है। मेरे महबूब को चैलेंज लगा था, रिवायत की सनद में मकाल है, दुनिया ने जंगें लड़ी थी, मैदान में आए थे, मध्य मुकाबिल खड़े हुए थे, कहीं बदर, कहीं ओहद सजा, कहीं खंदक सजी, कहीं खैबर सजा, कहीं तबूक सजा, कहीं पे हनैन, कहीं पे गज़वा ताइफ सजा। बड़ियां थापियां मार मार आउंदे सी, साडा उज़्ज़ा ते साडा हुबल ते साडी फलाने दी जय। ओहद में खड़े होकर के कहा था अबू सुफियान ने, लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, ओलो हुबल हुबल तेरी जय। शिकस्त हो चुकी थी, जख्म लग चुके थे। उथे भी जनाबे उमर बार बार कहते सी हजूर मैंने जवाब देन दो, तो जो उन्हें कहा सी ना ओलो हुबल, तो तब हजूर ने कहा था ये वड्डियां गल्लां करन दिया, हुण आउणी चाहिदी है पट ते थापी ते जवाब आउणा चाहिदा, अल्लाहु आला व अजल। ये नारा तकबीर हर जगह नहीं है कि मौलवी आउण दिया तो लला लला पा दो। दूसरा गुफ्तगू कर रहा है, पैगंबर का फरमान सुना रहा है, रब का कुरान सुना रहा है, आप मौज मेला मस्ती। सर जी नहीं, माजरत करूंगा, इंतहाई अदब और एहतराम के साथ, रब की ज़ात बड़ी तो उसका कुरान बड़ा, महबूब की ज़ात बड़ी तो उनका फरमान बड़ा। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, खामोश है दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। दोस्तों नोट कर लो अच्छी तरह, मैं कोई ज़्यादा सूफ़ी अल्लाहू नहीं हूँ, लेकिन मुझे मेरे पैगंबर की दावत के मिशन में फूलों की पत्तियां बड़ी लेकिन यूं डालते हुए नज़र नहीं आई। रोड़े पड़े, पत्थर पड़े, मुखालफतें हुई, गालियां मिली। अहलुल हदीस के स्टेज से जब ये देखता हूं ना, मुझे हाशा वकल्ला तकलीफ होती है। मुझे मेरा बाप नहीं देख रहा, फौत हो गए हैं कब्रों में। शादी पे दोस्त अहबाब ने, रिश्तेदारों ने कहा था कि फूल डाल ले। मेरे अब्बू ने एक ही बात कही थी, पुत मैं कोई ऐसा काम ना वेखा कि जेड़ी खुशी टेंशन च बदल जाए। वो दिन जाए आज का है, कॉन्फ्रेंसों में लोग हार लेके, फूल लेके इस्तकबाल के लिए लंबे लंबे दूर दूर पहुंच के, पाजी एक दफा साडे कहण ते गल च पा लो, तुहाडी मेहरबानी, हमारी ख्वाहिश है, हमारी चाहत है, हमारी मोहब्बत है। सच्ची बताऊं मैं क्यों नहीं करता, मेरा बाप मुझे नहीं देख रहा, लेकिन मुझे हया आती है कि जो चीज़ मेरे बाप को मेरी जिंदगी में पसंद नहीं थी वो कब्र में है, तो मैं उनकी अदम मौजूदगी में वो करूं। कहां महबूब, कहां आपकी सीरत। जब गुफ्तगू हो रही होती थी तो परिंदे गोया सर पे बैठे हैं, क्या मजाल के मामूली सी हरकतों के परिंदा उड़ जाए। और हमारे यहाँ महफिल लगी होती है, तमाशा लगा होता है, फजूलियात भी हो रही हैं, लगवियात भी हो रही हैं, कोई उधर झांक रहा है, कोई उधर झांक रहा है, कोई अदब एहतराम वकार का दायरा ही नहीं। नहीं भाई, नारा तकबीर बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। कब लगवाई? जब मद्दे मुकाबिल ने शिरक की बात की, तौहीद के मद्दे मुकाबिल बात की, ओलो हुबल कहा, लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम कहा, तब मेरे पैगंबर ने इत्थे पट हुंदे ने खलोण लई। यहां होता है नारा, मैदान सजते हैं तो बात बनती है। उसके बाद 12वीं चीज है कदम, पाँव। पाँव से चाल बनती है, ढाल बनती है, चाल बता देती है कि बंदा कैसा है, टोर दस देती है। गड्डियां पिछे नहीं लिखा होंदा तक टोर चकोरी दी, तक चन्न पिया जांदा ही। चाल बताती है, लफज लिखे होते हैं, बट जी, मियाँ जी, खान जी, पिछे पिछे मेरी चाल वेंदा आई, जरा वेख वेख के आमी कोई वेखे ना। तेरा रब सब देख रहा है, चाल ऐसी मत बना, तू पहाड़ों की बुलंदियों को नहीं जा सकता, जमीन को नहीं फाड़ सकता। तेरी चाल में शराफत नजर आए, कोई बोल के कहे किसे चंगे मां प्यो दा चंगा पुत्र है, चंगी थी है। मैंने अपने बाप को जो सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है ना,
अगर कभी ज़िंदगी ने किसी मौके पे उनकी मौजूदगी या अदम मौजूदगी में ये कह दिया है ना कि यार किसी चंगे माँ प्यो का पुत्र लगता है, तो अल्लाह की कसम वो मेरी कमाई है। अगर मेरी किसी हरकत पे अदा पे लोग माफ़ नहीं करते, लोग कह देते हैं, लोग बोल देते हैं मुझे जल्दी है, मुझे एमरजेंसी है, मैंने गाड़ी जल्दी में निकाली है, देखने वाला देख के कह देगा अच्छा छोरा है, बाइक नहीं मिली है, ये शोखियां दिखा रहा है। चाल में मतानत कदम बताते हैं। अगर आपके कदम हक की तरफ, खैर की तरफ, भलाई की तरफ, नेकी की तरफ, अच्छाई की तरफ, दीन की तरफ, अल्लाह के घरों की तरफ उठ रहे हैं तो मुबारक हो आपके ये कदम, आपके चाल। और अगर आपके ये कदम बुरी तरफ जा रहे हैं तो फिर इस पे आपने सीरत का भी हिसाब देना है, दीगर भी। मैं मिसाल देता हूँ, मिसाल से बात समझिए। सबसे पहली चीज़ आप मुझे बताइए, आपकी मस्जिद के पहले सफ के नमाजी तो किसी दिन फैसलाबाद सैनमा दे बूहे ते खलोते लभ जान, पहली सफ का नमाजी, चलो बाकियां छो, मेरी मिसाल ले लो। आप शहर गए हैं, कोई काम शाम था, आप साइड पे पेट्रोल पंप पे खड़े थे और साथ सैनमा में मैं बूहे ते खलोता, तुसी एक दूजे को कहना ओए ये प्रोफैसर नहीं, ये साजिद नहीं, ये अब्दुर्रज़ाक नहीं, वेख रातां नूं तकरीरां ते जलसे आ वेख। सर जी तुसी नहीं वेखना मेरा प्यो कौन है तो मेरा दादा कौन है तो मेरी तालीम कितनी है, आपने बोल देना है। मेरे कदम जिस जगह पे हैं, भावें मैं उतों अपने किसी शागिर्द नूं कड्ढण गया वां, मुझे पता चला हो कि मेरा कोई दोस्त है, मेरा सज्जन बेली है, मेरी कोई औलाद में से है, मेरा कोई रिश्तेदार है, भैड़ी जगह ते पैर वेख के ते लोकी बोल पैंदे ने। ते चोर भावें मसीते भी आया होवे ते ओदी नीयत चोरी करन दी होवे ते लोकी ओनू भी कह देंदे ने वेख यार माशाअल्लाह ये बंदा अज नमाज़ पढ़न आया है। लिहाजा सोच समझ के 12वीं चीज़ जो दिल के साथ जुड़ी है ना, अपने कदमों को तौहीद की तरफ, अल्लाह की तरफ, रब के घर की तरफ, नेकी की तरफ, भलाई के कामों की तरफ, लोगों के तावन की तरफ, एक दूसरे की खैर के लिए, मदद के लिए, भलाई के लिए उठाइएगा। गलत कदम उठने लगे तो इत्थे रोक पा के दिल नूं रोक लिया जे नो एंट्री। 12 चीज़ां मैं गिना दित्तियां ने, 13वां उत्ते दिल सरदार है, सीरत मौजू है। हुण आओ कि पहलियां कौमां ते रब ने सजावां ते अजाब क्यों आंदे। तुहाडे लागे चनियोटू टुर गया पर इनू उरले पासे नूं नहीं आया, बच गए हो ना, बैठे हो। अल्लाह ने हमारे सामने इबरत बना दी है। पता है जलालपुर पीर वाला, पीरों फकीरों का शहर, मदीनतुल औलिया, दरियाए सतलुज क्रॉस करो आगे उच्च शरीफ, 1.25 लाख जाहिरी बुजुर्ग, 1.25 लाख बातनी बुजुर्ग। रब नहीं वेंदा फिर केड़े वेले जो गुस्से च होवे। हम बड़ी लड़ाई लड़ लेते हैं, ये अजाब नहीं है, ये सज़ा है, ये अल्लाह ने वार्निंग दी है, ये मिसमैनेजमेंट है, ये फुला नहीं। हमें इस चीज़ में नहीं। आज हम ठीक 11 चीज़ें गिने गए, 12 में गिना देतियाँ, 11 चीज़ें गिननी है जो आप में भी हैं, जो मुझ में भी हैं, जो सीरत के होते हुए, नबूवत के होते हुए, रिसालत के होते हुए, रब पे यकीन होते हुए, कलमा पढ़ते हुए, किताबुल्लाह की आयात होते हुए, पैगंबर की रिवायात होते हुए, सब कुछ होते हुए, कौम के अफराद में अगर वो 12-11 चीज़ें सिरायत कर जाएं, मेरा रब ज़मीन तो चुक के पुट्ठा करके भी मार देंदा जाए। और अल्लाह के लश्करों का पता नहीं, पानी बढ़ जाए तो इलाज पानियों से करता है, सज़ा पानियों से देता है। कौम नूह के दिमाग में पानी बढ़ गया, रब ने पानी का इलाज पानी से किया। कितनी मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना, जैसे पानी से पानी पे पानी लिखना, जो माँ का पानी लेके, बाप का पानी लेके, दोनों पानियों से पानी पे पानी लिख के तेरे वजूद को लुस लुस करता पानी देके, तेरी खूबसूरत जवानी बना के इतना हंसी इंसान बना सकता है। वो इस पानी को पानी से अगर ज़िंदगी दे सकता है तो पानी को पानी से मार भी सकता है, वो गोते भी दे सकता है। फिरौन के दिमाग में पानी बड़ा था, नाक ऊंची हुई थी, रब ने गोता दे के क्या किया था, हैड बल्लो की ते जाके पढ़िया जे किन्ने लाख क्यूसक पानी लंघ जाता है। तो फिरौन दी बारे आयत पढ़ियो जे हैड नक्को की, बड़ा उच्चा नक सी, कहता था ना रब्बुकुमुल आला व मा रब्बुल आलमीन। एक चुल्लू पानी दा ना बहुता है,
इन्ना क पानी थोड़ा जिहा तां नूं चढ़िया तो नासां फुलियां ते हथ तां कढ़ लिया। आमन तो बेरब्बे मूसा व हारून, पकड़ से पहले पहले लौट। नमरूद जिड्डा वड्डा सिर दुनिया च किसे दा नहीं सी, इस गल दा तुहानूं पता है। सिर वड्डे सरदारां दे, चौधरी उसे बनाते थे जिसका सर बड़ा होता था, सरदार उसे बनाते थे। साढ़े तो सिखा ने पगड़ियाँ बन बन के सिर भावें जिड्डे होण, उन्होंने क्या सिर वड्डे सरदारां दे 12 13 14 25 मीटर की पगड़ी बनो, इत्थों एवें करद्या उस सारे लैके बनेरे वांगू बन दे और सिर वड्डा करो, पता लगे सरदार जी आए ने। उनके जैनवन सर बड़े थे। अबू जहल का सर बड़ा था, गर्दनें लंबी थी, एडा सिर सी नमरूद दा, तो खोपड़ी च रब दी तौहीद नहीं आई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़ी कोशिश की, ते रब ने निका जिहा मच्छर, एवें नहीं कुरान च आख्या इन्नल्लाह ला यस्तही अन यदरिब मसलन मा बऊदा, क्या जानो मच्छर को, रब के लश्करों में से लश्कर। आ नक वाले टूल प्लाजे तू इथों चाड़िया, अंदर जाके उन्हें जदों सैरन लाया ना तौहीद दे, हू होने लगी, अंदर हलचल हुई। ओ बचाओ ए दे, तू किथू आ गया है, एडा स्पीकर ते एडी आवाज। कोल बैठे ने ना माड़ी जी इदा चंड सिटी ते थोड़ा जिहा सुकून होया। चंडा वधदियां गईयां, उन्हें जुत्ती फड़वाई, करदियां करदियां अमरूद दा सिर एडा छोटा पहले नहीं सी हुंदा, पतला। ये नमरूद नूं जुत्तियां वज वज के अमरूद गम च पतला हो गया, उतों सिर छोटा हो गया। सबक सीखना हो तो दूसरे को देख के सीखिए। अगर हवा भरी है तो कौमे आद की तबाही रब ने हवाओं से की। अगर हक से आवाज ऊंची हो जाए, कौमे समूद को रब ने आवाज के जरिए मारा। 11 आदतें और जुर्म आप में और मुझ में कलमा पढ़ के हैं। पहली चीज वशम्सी वज़ुहाहा, सूरज की कसम। 11 कस्में इकट्ठी हैं, 11 जुर्म कौम के गिने और फिर अल्लाह ने कौम समूद की बर्बादी का जिक्र किया है। बैठे हो जी, जिसमें जो महसूस हो ना, बेशक एक ही क्यों ना हो, फील कीजिएगा। कंधां ते कदी लिखिया हुंदा सी 50 बीमारियां हकीमां ने लिखाइयां हुंदियां सी, बंदा वेख के कहंदा सी आ मैनू है। कोई कब्ज़ दा, कोई बवासीर दा, कोई कन दर्द दा, कोई कुछ वो अपने हिसाब की चीज़ ले लैंदा सी। वैसे घर च दाल असी कदी नहीं ली, लेकिन बस च कोई आवे तो चढ़े तो कवे बूहे बारियां बंद कर लो, मैं छड्डन लगा चूचे 12 मिसाले 13वीं दाल 14वां स्वाद, 2 बोटियां चेक करो तो असी हथ अगे कर ली। कुरान जब बयान करता है तो कमाल करता है। वशम्सी, हम तर्जमा करके गुजर गए, सूरज की कसम की। ये सूरज की पता ही कोई नहीं, रट्टा भी मार लिया, सूरत याद भी है, पता नहीं, हिला के रख देती है, रोंगटे खड़े कर देती है। अल्लाह कहते हैं सूरज गवाह है, कसम गवाही होती है। मैं सूरज की कसम पेश कर रहा हूँ। और यहाँ नुक्ता याद कर लीजिए, अल्लाह जिसकी मर्जी कसम उठा लें वो खालिक है। मखलूक को अल्लाह के अलावा किसी की कसम उठाने की इजाज़त नहीं कि महबूब की जुल्फ़ें देखी तो उसकी कसम, आंखें देखी तो उसकी कसम, नहीं, हराम है। मन हलफ बिगैरिल्लाहि फ़क़द अशरक, जिसने अल्लाह के अलावा किसी की कसम उठाई वो कोई भी हो, शिरक कर बैठा है। कसम सिर्फ अल्लाह की, अल्लाह जिसकी मर्जी। अल्लाह कहते हैं सूरज गवाह है। क्या है सूरज में? आसमान पे सूरज सबसे बड़ा सियारा नहीं है, तरंगड़ के दरमियानी सियारा जो है वो सूरज से 4 करोड़ गुना बड़ा है। ये जो 3 सियारे रात को लाइन में आते हैं, इनका दरमियानी सितारा 4 करोड़ गुना नासा की साइट पे ये मौजूद है। 4 करोड़ गुना छोटा है सूरज उससे। अल्लाह ने आसमान की हुकूमत, बादशाहत, चमक दमक जरक, जब वो आता है तो सब सियारे गायब। अल्लाह ने उसूल बताया है, मैं सिलेक्शन करता हूं, मैं इस्तीफा करता हूं, मैं चुन के बनाता हूं, मैं इलेक्शनों के जरिए नहीं लेके आता। जिसमें जो सलाहियत होती है मैं उसको उसके मुताबिक वो बना देता हूं। अगर आपके अंदर कोई छोटा, रब उसे बड़ा ओहदा दे दे, ओहदे नाल सड़िया जे ना। कई दफा बाप ना बड़ा समझदार होता है, बाप में रब वाली खूबियां, खुसूसियात अल्लाह ने डाली होती हैं। ये बड़े को छोड़ के, दरमियाने को छोड़ के, सबसे छोटे को बसा औकात आगे कर देता है। पुत तू आ काम करना है, तो बड़े एवं ही सड़ी जाते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में आपने सूरह यूसुफ में पढ़ा है। बाप सलाहियतें देखते हैं। अगर बाप किसी को आगे कर दे, मां किसी को बड़ा बना दे, जलना नहीं, सड़ना नहीं, तरबियत करो घर में जाके। आज सीरत पे
मैं सफ़र करता हूँ, मेरे सारे बच्चे जब साथ होते हैं, हमारा फैमिली का ट्रिप होता है, सबसे हाँ काम मैं छोटे को देता हूँ, बड़े का और दरमियान, और सबको बताया हुआ हर काम एक दूसरे से बढ़ के आम है, जो मुझे अच्छा लगा मैंने वो दिया है। आपने अपना अपना डील करना है। गाड़ी किसने देखनी है, फ्यूल किसने देखना है, रास्ते में होटलिंग दीगर मामलात किसने देखने हैं, सफर अखराजात, ये सारी चीजें तरबियत कीजिए सीरत के मुताबिक। बच्चों में जलन नहीं, उनमें सेल्फ कंपटीशन पैदा कीजिए, दूसरे से तकाबुल नहीं। मगर हो जाता है साढ़े को पिंड च छोटी बरादरी का मुंडा जाके कितने अफसर लग जाना, आप सड़ मर जाइदा। लै भाई कोई बात नहीं, अल्लाह ने उसको बनाया ऐसे था, वो इसी काम के लिए बना था। अगर लोहार ने, अल्लाह ने उसको ताकत ज्यादा दे दी है तो उसने हथौड़ा भारी उठाना है। अगर अल्लाह ने सुनार को नजाकत दे दी है, उन्हें निकिया निकिया सट्टा मारनिया, उन्होंने ओढ़नी अल्लाह ने नजाकत दे छी, क्यों परेशान हो। हर एक का अपना मामला है। अगर अल्लाह ने मर्द को मर्द बना दिया, औरत मत जले, मैंने शाना बशाना चलना है, कंधा मिला के चलना है, तुझे सिन्फ नाजिक रखा है, सिन्फ आहन रखा है। अल्लाह ने जो काम तुझसे लेना है मर्द नहीं कर सकता, जो काम मर्द का है वो औरत नहीं कर सकती। तकाबुल में आके लड़ मत, जल मत। वशम्स, आसमान के सूरज की कसम, सियारे उससे जलते नहीं। लिहाजा अगर कोई छोटा आपसे बड़े ओहदे पे आ गया है तो उसे वेलकम करें। हमारे जितने छोटे खतीब हैं, कारी हैं, इमाम हैं, आपको दिल की बात बताऊं, मैं अल्लाह के घर में बैठा हूं, किताब खुली हुई है, मुझे किसी दूर दराज के इलाके की किसी छोटी सी मस्जिद के एक नमाजी, कारी, इमाम, खतीब, मुअज्जिन, हत्ता के खादम मस्जिद, मैं उसकी भी उतनी ही इज्जत और एहतराम करता हूँ जितना मुझे बड़ों की इज्जत है, क्योंकि वो भी अल्लाह के दीन का खादिम है, रब ने उसकी ड्यूटी लगाई है। मैं शहरों में आबाद हो जाऊं तो देहातों को बुरा नहीं समझा करते। पहला घर छोड़ जाएं तो नए घरों में जाकर के पुराने घरों की बदनामियां और खामियां बयान नहीं किया करते। सर जी दिल वड्डा करो, सीरत जे। कितना छोटा सा बच्चा था, उसके पास कपड़े भी पूरे नहीं थे, उसको कुरान आता था, महबूब ने इमाम बना दिया था कि नहीं। मत जला करो कारी से, इमाम से, खतीब से, दाई से, मुबल्लिग से। यह रब का चुनाव है। तुम्हारी दौलते, पैसे, सारी कुव्वतें, हैबतों के बावजूद तुम्हारे एक काशन पे शायद 10 लोग भी ना रुके। ये इमाम मस्जिद है, इमाम काबा, कितना छोटा सा कद था शेख अब्दुल्ला इब्न सुबैयल का। एक अल्लाहु अकबर ते 46 लाख बंदे दे कदम रुकदे मैं वेखे ने। ये अल्लाह की अता है। वशम्सी, ये सीरत है। जे छोटे नू रब वड्डा करदा है तो सड़ना नहीं, वड्डेपन का सबूत देना है, हथ रखना है, दुआ करनी है, सामने में तो मोढियां ते हथ रख के दात देनी है, आना है तो अगे हथ फड़ना है, जाना है तो पिछू हथ चुक लेने ने। अल्लाह इनू नज़र ना लगे, अल्लाह इनू कामयाबियां दे, अल्लाह ये जवानियां माणे, अल्लाह जिदा भी पुत्र है, जिदा भी धी है, नज़र नहीं लाउनी। माशा अल्लाह, तबारक अल्लाह व शम्सी। कोई समझ आया जे? जिदन काम उल्ट हो गया रब ने सजा च बदल देना। कौमें क्यों नबियों से लड़ जाती थी? अच्छा ये फलाने का मुंडा हो के ये घर भी कुछ नहीं, ये प्यो भी फौत हो गया, ये अम्मा भी जल्दी फौत हो गई, इनू ही नबूवत मिलनी सी। वो ताइफ वालों ने पत्थर क्यों मरवाए थे? वशम्सी, सूरज की कसम। दूसरी चीज वज़ुहाहा, अल्लाह ने हर इंसान में गर्मी रखी है। ये होवे ना 98 ते बड़ी ज़बरदस्त, अल्लाह ने जो फिक्स की है 98 पे की है। डॉक्टर्स बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए, हकीम तबीब बैठे हैं, 98 पे टेम्परेचर हो तो ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब इदा ही है, उत्ते जावे चंगा ही है ना, तां जान दिया सुई, तां जान रही है। गाड़ी की इंजन गर्म होने पे सुई ऊपर जाए तो फिक्र होती है। बुखार 104 हो तो 1122 पे कॉल होती है। वो हाले डिंगरू पुल नहीं टप्पिया होंदा ते कॉल आ जाती है, यार आर पार हो गया जे। गर्म नहीं होना, तत्ते नहीं होना, रेस नहीं होना, अखा नहीं कढ़नियाँ, गुस्से च नहीं आना, लालियाँ नहीं छेड़नियाँ, लैवल ते रवो। कौमें इसीलिए बर्बाद हो गई। तो अज माशाल्लाह बाबा भी तत्ता, चाचा भी तत्ता, ताया भी तत्ता है, नानके भी तत्ते, दादके भी तत्ते, सौरे भी तत्ते, सारे ही गर्म। मसीत की पहली सफ दा नमाजी भी गर्म ते आखिरी भी गर्म, इमाम भी गर्म, खतीब भी गर्म,
कारी भी गर्म, इंतजामिया भी गर्म, सदर भी गर्म, खजानची भी गर्म, एक जमात वाला भी गर्म, दूजा भी गर्म, तीजा भी गर्म, ये मसलक भी गर्म, वो भी गर्म, आ मुनाजर भी गर्म थे, वो भी गर्म। की ख्याल है? साउंड वालियां नूं पुछो हाँ जरा। एक मौलवी साहब गर्म होए सी ते उन्हां गिलास चुक के नहीं सी मारिया। हुण ये हेलमेट पा लैण। सर जी नहीं, अगर अखलाक मुस्तफ़ा और सीरत सिखानी है तो कुछ खुद को बदलना पड़ेगा। अल्लाह कहते हैं मुझे सूरज की तपश की कसम, हरारत की कसम, धूप की कसम, मैं अगर सूरज अपनी मनमानी पे आ जाए, अशम्सु वल कमरु बिहुस्बान मैंने हिसाब पे रखा है, थोड़ा सा नीचे आ जाए ना, यूं बन जाओ सारे जैसे तंदूर में जली रोटी होती है, थोड़ा सा ऊपर चला जाए, इत्थे बर्फां च जम के लग जाओ, ग्लेशियर बन जान तुहाडे। मैं उन्होंने जिथे रखिया उन्ना ही रहिंदा है। लैवल पे रहोगे, तत्ते तत्ते बाबे मसीत वाले जरा ठंडे हो जाएंगे। घर च हर घर च एक बाबा गर्म, एक जी गर्म। तो मेरे भाई अंजाम याद रख, थोड़ी देर के बाद अंजाम आने वाला है। कौमें गर्म हुई, बिगड़ी, सीरत के मद्दे मुकाबिल आई, अंबिया को मानती थी, कलमा पढ़ती थी, लेकिन जब बात अमल की आती थी तो मद्दे मुकाबिल आ जाती थी। तीसरा जुर्म वल कमरी इदा तलाहा, रब ने कसम उठा करके पेश किया। दुनिया को रब ने हुस्न दिया, जमाल दिया, इन्होंने समझ लिया है मेरी करीमा दा सारा करम है। अल्लाह करीम ने जो दिया था उसको छोड़ दिया। जब कौमें सीरत बनाती थी तो घर घर में मदरसा और कुरान और आलिम होते थे। जब सूरत बनाने लगी है तो हर गली में ब्यूटी पार्लर है। हम सारी ज़िंदगी सीरत संवारते रहे, कुछ लोग बाजी ले गए सूरत संवार के। तो दोस्तों, जो गुजारिश करना चाहूँगा बड़ी अहम है, बड़ी ज़रूरी है और सुनने वाली है, और वो है की भला यार, कदी नहीं तुसी वेख्या किसी नूं पानी पींदे पी लैण दो कि प्यास लगी जे पानी टोरा। वल कमरी इदा तलाहा, रब ने रंग क्या दे दिया, मान ही नहीं मुकदे। मैं चिट्टा, मेरा टब्बर चिट्टा, मेरा खानदान चिट्टा, कालियां च ब्याह करदा, सारे आदम की औलाद, कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। रब ने मिट्टी के रंग अलग अलग रखे। अल्लाह ताला ने बेटा दिया जनाबे नूह अलैहिस्सलाम को, एडा चिट्टा ते एडा चिट्टा कि तुसी सोच ही नहीं सकते। याफस यूरोप वाल चल गया, सारियां दी चमड़ी चिट्टी। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को बेटा दिया, एडा काला सी, हाम एडा काला कि गल छड्ड दो। अफ्रीका वाली पट्टी च सारी उन्हां दी औलाद। तीसरा रब ने दिता मिलिया जुलिया साम, एशिया ला गए तुहाडे मेरे, कोई कच्चा रंग, कोई पक्का रंग, कोई गोरा, कोई गूढ़ा, कोई संघना। चौथा जिहड़ा सी ना वो सी मां दे रंग वर्गा। ते हर वेले अम्मा दी उंगली पकड़ी ते प्यो समझाउंदा सी ते नहीं सी समझदा। अजकल भी बड़े इदां दे फिरदे ने। वल कमरी इज़ा तला, ये चन्न जिहड़ा हुंदा ना मां दा, ये पता नहीं कित्थे जोड़ दिंदी है। चचे की चे और चांद की चे मिलती थी कि नहीं? अगर जोड़ बनता, कोई अदीब बनाता तो चचा चांद होना चाहिए था ना। तो मां ने वेखो कित्थे मीम नाल जाके रलाता चंदा मामू। हक चाचियां दा सी, रहिंदी चाचियां च। चाचा बूहे ते आ जाए ते मत्थे ते वट, मामा अमरीका तो टुरे, इथों तैयारियां। ये ने मां दी उंगलियां फड़ के टुरन वाले सारी जिंदगी तायां नाल, चाचियां नाल जिन्हां च रहना, उन्हां दियां खारियां ते उन्हां नाल ही जेड़ियां ने शरीका बरादरी। ते जिन्हां कदी कदी आउणा, जेड़े मां दा हक खा गए चंदा मामू, ते जेड़ी भरावां नूं दे के टुर गई फुफो फसादण। बल्ले तेरी सीरत तू ते तेरे पढ़न तू ते कुर्बान। काश गौर किया होता, कुछ समझा होता, कुछ देखा होता, कुछ परखा होता। जलाल पे, जमाल पे, खूबसूरती पे, हुस्न पे मत मर। एक जिगर का कैंसर रब डाल के रंग काला कर देता है। सर जी एक ट्यूमर पै जाए ना तो पता नहीं लगता रंग किथे रह गया है। बीबी ये करीमा रह जानी है इत्थे, रब्बे करीम नाल जुड़।
या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। सूरतों पे मर रहा है, रब्बे करीम को देख, उसके रंग को देख। सिबग़तल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ा। आज पूरी दुनिया इस चक्कर में है, रब ने रंग गोरा क्या दे दिया। मैं हीरोइन नंबर 1, मैं हीरो नंबर 1, मैं गुलूकार नंबर 1, वो गुलूकारा नंबर 1, ये बदकार नंबर 1, वो बदकारा नंबर 1। रब ने दिया था औलाद की जन्म के लिए वजूद, हमने कारोबार का जरिया बना लिया। अल्लाह ने बौलो बराज के लिए दी थी, हमने रोटी रोजी का जरिया बना लिया। ये तेरे मेरे ठुमके, ये एक एक इशारे, ये हरकतें, ये अदाएं जो मां बहन बेटी की इज्जत और पर्दा थी, हमने उसी को रोटी रोजी का जरिया बना के रब के गुस्से को चैलेंज किया। फिर कहते हैं कि सजाएं क्यों हैं, अजाब क्यों हैं, आफात क्यों हैं, बलियात क्यों हैं, ये पानी क्यों है, ये अमवात क्यों हैं, ये जलजले क्यों हैं। जहां से गैरत उठ जाती है वहां फिर तबाहियां आया करती। चौथी चीज, ये सारी चीजें पिछली कौमों में थी, आज हैं। हर कौम में कोई ना कोई एक बुराई थी, हमारे अंदर सारी जमा हो गई। वश्शम्सि वज़ुहाहा वल कमरि इज़ा तलाहा, 3 कस्में। महबूब से बढ़ के तो कोई खूबसूरत नहीं कोई है जे, तो मैनू बखाओ। ये रंग दा रोला जे, जिथे बाबा चिट्टा दिसिया, पग चिट्टी दिसी, चोला सबज दिसिया, दस्तार, दीवार, सरकार, दरबार नजर आ गई। मदीना भूल गए, पैगंबर भूल गए, हादी भूल गए, रहबर भूल गए, सीरत भूल गए, उसवा भूल गए। जिसने जो स्टाइल दिया वो ले लिया। कोई झुम्मर करने लगा तो झुम्मर लग गई, कोई डांस करने लगा तो डांस लग गया, किते धमाल पैन लगी तो धमाल पा ली। पता ही नहीं कीता मेरे हुजूर दियां अदावां की सन। फिदा करता रहा दिल को हसीनों की अदाओं पे, मगर देखी ना इस आईने में महबूब की अदा तूने। आज तुझे सीरत की अदा दिखाने आया हूं। मेरे महबूब से बढ़ के कोई हसी बता दे, मैं उसके हाथ पे हाथ धर दूं, मैं सीने से सीना लगा लूं, मैं अपने चेहरे का किबला उसकी तरफ कर लूं, मैं उसे किबला जान दीनो ईमान मान लूं। अगर मेरे महबूब से बढ़ के कोई रंगत में प्यारा नहीं, आसमान का चांद भी हार जाए, जमीन का चांद जीत जाए, तो फिर सवाल बाकी है। वन्नहारे इदा जल्लाहा। किसी इलाके में सीरत को लोग मार देते हैं जलवों की वजह से। पहला जलवा हलवे का वेख्या जे कदी? तुहानू की पता कि हलवे का जलवा की हुंदा है, माल का जलवा की हुंदा है, बूटी का जलवा मलंग नू पुछो। घोड़ घोड़ पीतियां तो रब नाल गल्लां कीतियां, तुहानू तो बहु आउणी है। शराब का जलवा शराबी से पूछिए, कुड़ी पुड़ी का नशा मुतल्लका लोगों से पूछिए, शराब शबाब कबाब का जलवा उनसे जो वो करते हैं उनसे पूछिए। जलवे 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 रब्बे जुल जलाल से दूर करने वाले सब जलवे बेकार हैं, ये तबाही और अजाब का सबब बनते हैं। अल्लाह कहते हैं मुझे दिन के जलवों की कसम, वन नहार इदा जल्लाहा, दिन से बढ़ के रोशनी नहीं, कुल कायनात को रोशन कर दे, दरो दीवार रोशन कर दे। इन जलवों की कसम, देखो मैं दिन को जहां जितना रखता हूं, छोटा करूं तो 22 दिसंबर को सबसे छोटे दिन का छोटा जलवा, बड़ा करूं तो 22 जून को सबसे बड़ा, मैंने जो साइज रखा है वही है। तेरे जलवे कोई दिना तू बहुते ताकतवर ने, तू डक ही नहीं होन दिया, तू रुक ही नहीं रहा, तू मुड़ ही नहीं रहा, तू लौट ही नहीं रहा। या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। दौड़ जितना दौड़ना है, तेरे पांव में शिकंजे उतने टाइट हो रहे हैं, तुझे मेरी तरफ आना है। दिन के जलवे, जुर्म के जलवे, गुनाह के जलवे, गलती के जलवे, ताकत के, ये सारे जलवे। 5वीं बड़ी बीमारी और जुर्म जिसकी वजह से कौमें बर्बाद हुई वो नशे होते हैं। बिरादरी का नशा, कौम का नशा, ख़ानदान का नशा, वडेरों का नशा, दौलत का नशा, ज़मीन का नशा, कोठियों का नशा, बीवी का नशा, टीवी का नशा, मैच का नशा, खेलों के नशे, फुला नशा, कौम नशे पे लग गई। कभी नमाज का नशा भी हुआ। 2 दिन हुक्के वालियां नाल बह के कहंदा सर जी मैनू हुक्का दी लत पै गई है। तू महीना मसीत दे मुढ़ रह के, महीना रोजे रख के तेनू लत नहीं पई, आदत नहीं पड़ी, ये अच्छा नहीं लगा। उम्रा करके 21 दिन रह के आया है, तेरी वो लत और आदत नहीं बदली।
हरमैन शरीफैन की जियारतें करके आया है, आकर के भी तेरा नशा चेंज नहीं हुआ, जमजम पी पी के भी, खजूरें खा खा के भी तेरा टेस्ट नहीं बदला, फिर वही काम शुरू। सर जी सीरत पढ़नी बड़ी आसान है, पढ़ानी बड़ी आसान है, रट्टा लगाना आसान है, आयात पढ़नी आसान है, लेकिन खुद को ज़मीर को झंझोड़ के अपने मन में झांक कर खुद को बदलना मुश्किल है। किते ना किते काम है जे किसी ना किसी कोई ना कोई नशा लगा है। वो नशा ही है तो मसीते नहीं ना होने देता, नशा है तो तौहीद की तरफ नहीं ना आने देता। ये सवाद आज़म का नशा असी 80% हाँ, फिर असी की करिए 80%। अकेले इब्राहीम को अल्लाह ताला ने उम्मत कहा है, 99% को अल्लाह ने किसी खाते में गिना ही नहीं। शुमार करना है तो कुल हो अल्लाहु अहद पढ़। कितने हो गए जुर्म हम में पाए जा रहे हैं। वश्शम्सी वज़ुहाहा वल कमरी इदा तलाहा वन नहारी इदा जल्लाहा वल लैली इदा यग़शाहा वस्समा। छठी चीज़ बुलंदियाँ, वड्डेपन, उच्चे लम्मे, ये बंदे में देखने में आ रहा है। तुहाडे पिंड का पता नहीं, साडे शहर च तो पता की रोल आ जे। नाल वाले हमसाए दी अगर हैगी है ना की इनू कहिंदे घर की कुर्सी, अगर 5 फुट है नाल वाले ने कहना इनू 6 कर दे। वैसे पिंडा च भी मैं वेख्या थोड़े बनाए ने 10-10 फुट दे, भावें ट्रैक्टर भी ना चढ़ सके। नाल वालियां तो उच्चा रखना, अगले 50 साल की सोचनी, भावें बाद च बुजुर्गों को ही ना चढ़िया जाए तो बाद च जनाजे की मंजी कढ़नी भी औखी हो जाए, पर थड़ा उच्चा रखी। नाल वालियां दा लेंटर इन्ना है, ये तो उत्ते रखना है। सर जी ये तेरी मेरी सोच, अगले तू उच्चा, ओहदे तू उच्चा, मैं ये को इन्ना है, मैं इन्ना रखना, ये को 2 गड्डियाँ मैं 3 करनियाँ ने, इसके पास ये ब्रांड है मैंने ये ब्रांड रखना है, ओहदे को आ मॉडल है मैं आ मॉडल रखना है। इन्हीं चक्करों में दुनिया में एक दूसरे से बढ़ चढ़ के कभी वो सीन भी पैदा हुआ कि हुजूर के पास आए गरीब लोग, हदीस पढ़ी है लेकिन अमल कौन करे। आए कहने लगे हुजूर सारियां नेकियां जड़ियां असी करने वो अमीर भी करते हैं, लेकिन वो अल्लाह के राह च खर्च करते हैं तो असी नहीं कर सकते, असी किधर जाइए। ये होता है मुकाबला। वस्समा, बुलंदी में चल, पहचान में चल, उठान में चल। मुकाबला करना है तो वफी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून, अल्लाह के दीन में, खैर में, भलाई में आगे बढ़िए। साडे मुकाबले पुठे पासे ने। फलाणिया का मुंडा कनेडा गया, आन के मैनू एक बंदा पूछता सर जी कनेडा तू अगे किहड़ा मुल्क है। मैं क्या खैर है, कहता मैं उत्थे अपना बच्चा भेजना। मैं क्यों, कहता हमसाया का उत्थे गया तो मेरा हुण तू अगे जाना चाहिए ना। अल्लाह अकबर। वस्समा, आसमान की रब ने कसम खा के कहा एडा वड्डा ना बन, एडा ऊंचा ना बन। देख आसमान कितनी बुलंदियों पे, जैसे मैं रात को पाबंद करता हूँ वो पाबंद है। जब दिन चढ़ाऊँ चढ़ जाए, जब रात का कवर चढ़ाऊँ वो ऊपर चढ़ जाए। आसमान को मैंने टिकाया हुआ है, कोई पिलर नहीं, मेरी ताकत मेरी कुव्वत। अगर तेरे ऊपर गिरा दूँ तो तेरा बचे कुछ ना। बड़ा बुलंद बना फिरता है, अकड़ू खां बना फिरता है, गर्दन में सरिया लेके फिरता है। बड़ी तेरी जो है वो उठान है, परवाज बड़ी ऊंची है, ऊंची हवाओं में चल रहा है। वहां टिका के मारूंगा कि फिर पता भी नहीं चलेगा। किन्नियां फ्लैटां उत्ते गईयां तो मुड़ थल्ले ना लथियां, जे थल्ले लथियां तो फिर घर ना आईयां, सवाह आई तो पूरी जिसम की डेड बॉडी भी ना आई। जिहदे नाल गल कर लो ना यार कुरान ते हदीस दी, ओ छड्ड साडा मौलवी वड्डा, तुहाडे एडे एडे मौलवी, साडा मौलवी सोहना, तुहाडियां दे रंग काले। अल्लाह बिलाल नूं तो रोल छड्डदा ना जे फैसले रंगां ते हुंदे तो। किन्ने बेचारे इत्थे ने जेड़े इस आसे कमतरी का शिकार। डॉक्टर जाकिर नायक जी ओदी शक्ल वेख के कै आ जाती है, असी की करिए कै आती है। तेरा मन खराब है, अंदर खराब है, असी किहड़े पासे जाइए। अपने अंदर को देख। गटर रोया था, मां आगे जाके अम्मी मैं चंगा भला वगन डिया सा, मींह का पानी पिया है ते गलियां खराब हुई ने, मैं तो चंगा सा। सप रोया सी, रब अगे मूँह चुक के फन खिलार खिलार के, अल्लाह वेख मैं किड्डा सोहना वां, मैं तो चंगा सा, ये पानी का कतरा मेरे मूँह च पिया तो जहर बनया।
तो दसन वालियां ने दसिया सी सियाणियां ने कि सिप्पी रंग दी कालीयू ਉਹਦੇ ਚ भी पानी का कतरा गया है। वह अनज़लना मिनस समाए माअन तहूरा, बारिश का पानी ख़राब नहीं, तुम्हारा अंदर ख़राब है। काली सीप के मुंह में जाके ये मोती और हीरा लाल और परल बनाया। अपना अंदर साफ कर, दूसरे को ताना ना दे। नहीं यकीन आउंदा तो थोड़ी जी सीरत सुनाइए, इत्थे जरा चेक करिए। एक इश्तिहार दस्यो जिहदे ते तुसी कदी खतीबे असगर या खतीबे औसत पढ़िया होवे। सारे खतीबे आजम, एक इश्तिहार दा हवाला जिंदगी च दे दो, मैं तो लभदे ऐसे एज ते पहुँच गया, 50 टप गए, पर कोई खतीबे असगर ते खतीबे औसत नहीं टकरिया। खतीबे आजम फैसलाबाद, खतीबे आजम रावलपिंडी, खतीबे आजम पाकिस्तान, की चक्कर है सर जी? ये चीज़ां मार देंदियां ने। टायर च हवा थोड़ी जी ज़्यादा भरी जाए ना तो रब पाड़ देंदा जे, पटाके पै जाते हैं। अपने में हवा ज़्यादा ना रखना, औकात में रहना, ज़रफ़ में रहना। वमा बनाहा, जिसने आसमान बनाया उसकी कसम, रब सबसे बड़ा है। रब अपनी कसम पेश कर रहा है, वमा बनाहा, जिसने बनाया। कदी वो भी बड़ा नज़र आया जाए? मेरे साथ कॉलेज में यूनिवर्सिटियों में बैठे लोग, कोई दाहरिया है, कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, बातें होती हैं सर जी मुसलमान मुसलियां ते बैठे तुहाडे बच्चे इत्थे ही पढ़ी जाते हैं, दुनिया चंद ते पहुँच गई। मैं कहा कोई तुहाडे चों पहुँचिया होवे? चलो असी तो दीन पढ़ बैठे ना, जिन्होंने दुनिया तो साइंस पढ़ी है, कोई चंद ते गया होवे? कोई पाकिस्तान चो एक ना ही दस छड़ो जिहड़ा गया होवे, मैं उहदे जाके हत्थ पैर ही चुमावां। चन्न नूं जो उन्हें हत्थ लाए ने। देखिए वमा बनाहा, हम बिठाते ज़मीन पे हैं, बिठाते चटाइयों पे हैं। इन चटाइयों पे बैठ के हम उनका सफ़र कहाँ करवाते हैं? कुल हो वल्लाहु अहद अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द। हम कायनात बनाने वाले से राबिता करवाते हैं। जब दुनिया के पीछे आसमान को देख के, सियारों को देख के, सितारों को देख के, निज़ाम शमसी को देख के, कहकशाओं को देख के, इनमें गुम हो के बनाने वाले से तेरी अकल गुम हो गई। अजाब जारी है। कौम नूह पे यही था और तो कुछ नहीं था। पंज तन पाक याद रहे थे जो रब ने बनाए थे, रब को भुला बैठे थे तो रब ने पानियों से सजा दे के, अजाब दे के मारा था। गलती क्या हुई थी कौम से? जानवर ते बांदर कश्ती च बह गए सी नबी दे, लेकिन सका पुत्र ते बुढ़ी नहीं सी बैठी। सर जी कोई छोटी दुख की बात नहीं है। रब ने बांदर बचा लिया सी तो पुत्र ली नबी तड़पदा रहा सी। रब ने कहा सी नहीं तेरा अहल नहीं। सीरत के साथ जुड़िए, वस्समाई वमा बनाहा वल अर्दि वमा तहाहा। 8वीं और 9वीं कसम, जमीन की कसम, जमीन को बिछाने वाले की कसम। क्या माना? सर जी कोई लोग माड़े होना तो कहते ने जी रब ने सानू दिता की है जिहड़ा खो लेगा। मैं बुगटियों के इलाके में था एक दफ़ा, तो आखिरी जो पोस्ट इधर से पंजाब की तरफ से आती है, राजनपुर से आगे, उत्थे एक पुलिस वाला दरखत की छां में बैठा है। बड़े ऑफिसर की गाड़ी गुजरी, उसने उठ के सलूट ही नहीं मारा। मैं उसके पास रुका, मैंने पूछा यार तेरा बड़ा ऑफिसर गुजरिया, तू उन्होंने सलूट ही नहीं मारिया। कहता एक गल दसिया जाए, मेरे रैंक तुझ कोई छोटा रैंक है, सब तू छोटे दर्जे का मैं सिपाही हूँ, तो पंजाब च इस तू कोई आखिरी होर बार्डर है? मैं क्या नहीं। तो कहता फिर मैनू की लोड़ है उठ के सलूट करा। अज का मुसलमान की कहता रब ने मैनू दिता की है जड़ियाँ मैं नमाज़ां पढ़ा? उन्हें दिता की है मैं रोजे रखा? ओए उन्हें मैनू दिता की है? सिर्फ एक अख दे डेले का मुल नहीं मोड़ सकता तू। ये जो आंख का वाइपर है ना, सारी दुनिया बेच के ऑटो वाइपर नहीं बनवा सकता तू। ये जो आंख में साथ धोने के लिए लिक्विड नमक डाल के, केमिकल डाल के, ऐसे नहीं आंसू कड़वे होते, नमकीन होते। रब ने बीच में उतना मुनासिब केमिकल डाला हुआ है, दिन में 1000 मरतबा अप डाउन कर ऑटो वाश होते रहते हैं। मैं आ किन्ना के सफर है पोल डिंगरू तूरे लैके आया जे तो गड्डी का सत्यानाश हो गया। जेड़े मर्जी जाके पंप से कहना वैपर लाओ, उन्हें कहना जी पानी कोई नहीं, उस्ताद जी सरफ कोई नहीं, पानी है तो वैपर लावन वाला कोई नहीं। जहां से मर्जी गुजर, भावें इत्थों लैके चन्योट जा तो भावें फैसलाबाद जा, ऑटो वाइपर।
जिसने दिया उसको भूल गया। वस्समाई वमा बनाहा, तेरे से गिरी हुई जमीन तेरे कदमों के नीचे है, कभी बोली तेरे आगे पेशाब कर, पेशाब की धार लगा, पखाना कर या मोशन कर, उसमें गंदगी डाल, गोबर डाल, गोहा डाल, नाली बना, गटर बना, सीवरेज बिछा, और तेरे अगे कदी बोलन देती? तू ही बोलन जो कह रब अगे। न शुक्रिया, इन्हीं नशुक्रियों पे मैंने बड़ी बड़ी कौमें उठा डाली थी, मिटा डाली थी। 10वीं कसम 10वां जुर्म, व नफ्सिम वमा सव्वाहा, और 11वीं कसम। बहुते लोग ना जिवें जिवें जवान हो जाते हैं ना, उवें उवें इत्थे पर्दे पई जाते हैं। छोटा था तो अम्मी अम्मी, अब्बू अब्बू, थोड़ा वध गया अब्बा मैं नहीं तेनों जानदा, तू मेरी आ नहीं। फिर उसके बाद जब बीवी मिल गई, अब्बा भी गया, बहनें भी गई, भाई भी गए, खानदानी घर भी गया, विरासती घर भी गया, पिंड छड्डिया, शहर च जाके 1.5-2.5 मरले दे मकान, उत्थे जाके कहंदा हुण सौखे आ। सर दौड़ जितना दौड़ना है, असल को छोड़ेगा तेरा बचेगा कुछ नहीं। वनफ्सिम वमा सव्वाहा, वारस मारना करी कदी वारसां दा, रब बेवारस कर कर मारदा ही। मन का, जवानी का, ताकत का, कुव्वत का, डौले का, बूढ़े बाप बूढ़ी मां, कमजोर बहन भाइयों को छोड़ के भाग रहा है ना, रब ने थोड़ा जिहा आगे करके सटाउणा ही। भुली ना 1 to 5 ते बह के, हैवी बाइक ते बह के, गड्डियां ते बह के, जवानियां विखा के, वड्डे ट्रैक्टर लैके ते अपनियां चालां मस्तानियां ना करी। रब सामने लिया के मुकाबले दा जदों ठुकवाउंदा ही ना तो सैंडविच बनता, तो फिर लभदा कुछ नहीं, हड्डियां नहीं लभदियां। मैंने सरगोदा रोड से एक लाश को शापर में डाल के उठाया है, कीमा उठाया है मैंने। जल जाता है तो राख बन जाता है। नफ्स पे अकड़ना मत, मट्टी में मट्टी हो जाता है। जबर न बन, शेर हो जा, तुझे आगे पेश होना है। मिट्टी दा तू मिट्टी होना ते कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदे आ, कल मिट्टी दे थल्ले। सीरत पड़ी है तो थोड़ा अपने अंदर आजिज़ी पैदा कर, थोड़ा सर झुका, थोड़ी नजरें झुका। जिदन कमर झुकी ना, पता उदन लगना ही। फिर जदों क्या ना जवाने नूं, ओए बाबा कुब्बा, फिर तेनों गुस्सा बड़ा लगना है। वमा सव्वाहा, ते जिन्हें सीधा सीधा दिता ही ना, उहदे नाल सीधा रह। उसने नफ्स दिया है, टेढ़ा मत कर। एक फालज डालता है फिर वो हाथ नहीं उठता। मिसाल देने लगा हूं, पैगंबर के पास है, दस्तरखान पे है, खाना खा रहे हैं। यार बड़ी तवज्जो नाल गल सुनिया जे, नबी दे दस्तरखान ते खाना नसीब वालियां नूं लभदा जे। पैगंबर का बिस्तर बड़ी अजमत वाला है, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम के बिस्तर पे जिसने कदर ना देखी। बाप नबी हो, कितना बड़ा नसब है, मगर बेटे ने ना देखा, कहीं बाप ने ना देखा, कहीं चचे ने ना देखा। रब ने जहन्नमी कुरान में कह दिया। इत्थे की होया, तवज्जो करे अजे, पैगंबर के दस्तरखान पे। सियाको सबाक से मुझे थोड़ा सा अंदाजा होता है, शायद टेक लगा के बैठा था कभी हम भी टेक में, ते खब्बे हाथ नाल ना चुक चुक के खान दिया सी, जैसे हमारा फैशन बना होता है आजकल, बिलखसूस पढ़िया लिखिया दा। पान वाले को जाके बोतल खोली, उन्हें खोली, बाएं हाथ से पकड़ी, सटरा लगाया, बातें कर रहा है, दाएं हाथ से गपशप हो रही है। इसे पता ही नहीं मैं नबी का उम्मती हूँ, कलमा है मेरी, कोई तरबियत है, कोई पैगंबर की सीरत है, कोई स्टाइल है, कोई उसवा हसना है, कोई तरीक़ाकार है। इत्थे कोई मोबाइल नूं लुपी पुट्ठी ला देंदा सी ना, हुण ते खैर सीट है सारा जिद्दां दा भी। ये दूसरी आ गई चार्जिंग, थोड़ा जिहा अगे लै, तेनू चार्जिंग कर लाना नहीं आंदा, तेनू लुप्पी लानी नहीं आंदी, तेनू आ नहीं आउंदा। की ख्याल है? महक तो वही है। तो जे मैं आउंदियां इदां बैठा ना, तुसीं कहना मौलवी पता नहीं कित्थे रहा, भाजी ने भज्जिया होना सी, इहनूं सीधियां कर लो। सर जी कहीं टेढ़े हो गए हो तो अपने आप को खुद ही सीधा कर लो, जिन हाथों से टेढ़ा किया है। वनफ्सिम वमा सव्वाहा, रब सीधा करेगा तो फिर मुश्किल आएगी। सीधा कर लीजिए, दुरुस्त हो जाइए। अब सुनिए, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, रब ने हर इंसान को डबल सिम वाला मोबाइल दिया है। जेड़ी सिम ते चंगा मैसेज चंगा, जिन्हें भैड़ा भेजिया भैड़ा। रहमान के मैसेज भी आते हैं, शैतान की भी आते हैं। जिस्म दोनों कबूल करता है, दोनों की सुनता है। माइल किस तरफ ज़्यादा होता है? अगर आप रहमान की तरफ माइल होते हैं तो आप अपनी असल पे हैं, नस्ल पे हैं, फसल पे हैं, आप ख़ानदानी हैं।
आप अच्छे हैं, आप में भलाई है, और अगर बुराई का मैसेज आता है ये उसे एक्सेप्ट करता है और उधर भागता है। दिन में कितनी दफा आवाज आती है ठेठियां हैया अल सलाह? 5 दफा, 5 ते 2 10 दफा। किन्ने के बंदे मसीती आउंदे हो? आ जिहड़ा इत्थे पिछे मेला लगा सी, मेला ही सी है, ਉਹਦੇ किन्ने के ऐलान होए ने इत्थे, ते रश नहीं सी मुकन डिया। यहां ऐलान भी होते हैं, नबी को कितने मिले, शैतान को कितने मिले, रहमान को कितने मिले, तौहीद कितनों ने ली, शिरक पे कितने गए। मिसाल सादी है, दुनिया में 8 अरब आबादी है, 2 अरब मनण वाले ने, 6 अरब इनकारी ने। क्या कहेंगे आप इसको? तो इसलिए तवज्जो दिलाना मकसूद है। अब ज़रा होश करके बैठिएगा। अल्लाह कहते हैं कद अफलह मन ज़क्काहा, कामयाब वो होगा जो इन 11 बीमारियों से खुद को बचा लेगा। व कद खाब मन दस्साहा, जो इनमें आया वो रगड़ा गया। कज़्ज़बत समूद बित्तक़वाहा, अल्लाह मिसाल दे रहे हैं कौम समूद की, बागी बन गए, सरकश बने, अपने जो है वो बर्तन और ज़रफ़ से बाहर आ गए। दूध दोते हो, कतरा कतरा लेते हो, जब चूल्हे पे रखे गर्म करें, जो दूध बर्तन में किनारे तक रहे काम आता है। तो जेड़ा बाहर निकले चुल्हे तू माई टाकी मार के तो गंदी नाली च रोड़ देंदी है। रब भी फिर नहीं जे छड्डदा, ज़रफ़ से बाहर ना आना, आपे से बाहर ना आना, औकात से बाहर ना आना, पैगंबर की नाफरमानी ना करना, मन की मत मानना, शैतान के पीछे मत लगना, सीरत सीरत करके नबी नबी, नाम नबी का, गुलाम सभी का, हथ कार वल्ले, दिल यार वल्ले, नजरा किताब ते, सोचा जनाब ते। यही चल रहा ना अजकल, या नबी सैयदी सैयदी मुर्शदी मुर्शदी। माशाल्लाह 12 रबीउल अव्वल तक बस सब कुछ आप हैं, उसके बाद मौज मस्तियाँ, अपनी मन मर्जियाँ। अल्लाह कहते नहीं कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ बअथ अशकाहा, बदबख्ती ने उनको आ लिया। आगे क्या है? फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि व सुक़ियाहा, नबी ने कहा था ये रब की निशानी है, ऊँटनी है, जहाँ खाए, जहाँ पिए, जहाँ चरे, जहाँ जाए, रोकना मत। फ़अक़रूहा, उन्होंने क्या किया? फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा, नबी की बात को रद्द किया, यकीन नहीं किया, जिससे रोका था वो कर गुजरे। सानू पैगंबर ने की नहीं आख्या, कितों कितों नहीं डकिया, मिलावट ना करे जे, धोखा ना करे जे, झूठ ना बोलिया जे, बेईमानी ना करे जे, गाल ना दिया जे, गीबत ना करे जे, चुगली नहीं करनी, सूद नहीं खाना, 2 नंबरी नहीं करनी। सब कर रहे हैं ना, मार्केट में चल रहा है। कौम शुएब एक मीज़ान में बाट में कमी बेशी हुई थी, माशाल्लाह हमारे मीटर की जगह गज गज मार के टेढ़े किए हुए, फिर हाथ की सफाई, लीटर की जगह गडवी गडवी मार के टेढ़ी की, ऊपर से हाथ की सफाई, माशाल्लाह। फिर पानी पता नहीं की पाउडर, दूध में हर चीज़ है सिवाय दूध के, टमाटो केचप में सब कुछ है सिवाय टमाटर के, एडी हथ दी सफाई। फ़अक़रूहा फ़दम दम, कुरान का लबो लहजा पढ़ो। अल्लाह ने धड़ाम धार धमाकेदार आवाज से बर्बाद करके रख दिया। मिसमैनेजमेंट, आज कहते हो ना जी ये अजाब नहीं था, मिसमैनेजमेंट थी। उन्होंने तो मिसमैनेजमेंट नहीं की थी, कौम आद हवा से मरी थी। अल्लाह ने 8 दिन 7 रातें उन पे चलाई थी। उन्होंने अपने घर मैनेजमेंट करके कैसे बनाए? पहाड़ों में बनाए। पहाड़ों में वो इलाका चुना जहां हवा का प्रेशर 0 है। फिर वहां पे ऐसे ऐसे तंग जगह बनाई जहां से आके 360 जावियों से हवा एंटर भी हो तो अपना प्रेशर तोड़ जाए। लेकिन अल्लाह का एक लश्कर थोड़ी है, वो सजा एक से थोड़ी देता है। उन्होंने अपने आप की मैनेजमेंट की थी हवा से। अल्लाह ने, उन्होंने जब आवाज़ पैगंबर की आवाज़ पे ऊंची की और फिर ऊँटनी रोई और चीखी, जब उसकी टांगे काटी गई, हुई थी ना सिंध में एक टांगे कटी थी, पूरे पाकिस्तान ने दुनिया में सुना था। वहां पे आपने सुन्नत काटी, दाढ़ी काटी, गंदगी में गई, गंदी नाली में गई। अभी भी आप कहते हैं ये सजा है, ये मिसमैनेजमेंट है, अजाब नहीं। सर जी जिथे जेरे नाफ बाल जान उथे पैगंबर दी सुन्नत जा रही है तो गल भी ना करो, दसो भी ना, शर्म आती है। सर जी नहीं नहीं, अपनी अपनी मर्जी है। तो मर्जी है तो फिर मालिक की भी मर्जी, मालिक की भी मर्जी है। क्या हुआ? फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा वला यख़ाफ़ु उक़बाहा। रब ने आवाज के साथ उनके कलेजे, उनके जिगर, उनके दिल, उनके अज़ाए रईसा
उनकी मकद और पखानों के रास्ते से निकाल के ज़मीन पे यूं बेनामो निशान किया जैसे यहाँ कोई था ही नहीं। मक्खी भी खा के थोड़ा जा करे ना तो निशान रह जाता है। अल्लाह कहते हैं फसवा, हमने नामो निशान ही मिटा दिया। आज जाके वो मकान मिलते हैं, वो रिहाइशें मिलती हैं, वो जगह मिलती हैं, ऊंची ऊंची सीढ़ियां मिलती हैं, लोग जाते हैं जाकर के आर्किटेक्चर के जो है वो खूबियां देखते हैं, मगर वहां बनाने वाले नजर नहीं आते। रब ने नामो निशान मिटा दिए। पाकिस्तान में रहने वालों, दुनिया भर में रहने वालों, पैगंबर की मुखालफतों की इंतहा हो चुकी। ये 11 जुर्म हम में आ चुके हैं जिसकी वजह से अल्लाह ने पहली कौमों को तबाह किया और उससे मज़ीद भी बड़ा कुछ आ चुका है। लिहाजा सीरत कॉन्फ्रेंस दावत देती है कि दिमाग का भेजा दुरुस्त करो, अपनी सोच मुस्बत करो, आँख की नज़र दुरुस्त करो, कान की समात सही करो, नाक की बू खुशबू बराबर करो और अपने मुंह की गुफ्तार दुरुस्त करो। बोलते हो तो हक बोलो, सच बोलो, झूठ मत बोलो, लतीफ़े मत सुनाओ, कहानियाँ मत पेश करो। मिंबर और मेहराब पे बैठ करके 2 नंबरी इधर उधर की बातें, जुगतबाजियों को छोड़ के खालिस किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह सुनाओ। दलील से बोलो, दलील से बात करो, दलील से हटके ज़ईफ मौजू कमज़ोर बयान करने की ज़रूरत नहीं है। गर्दन में हक के लिए झुकाव रखो, सरिया मत डालो, अपने हाथ से दूसरों को महफूज रखो, ज़ुबान से महफूज रखो, बड़ों के लिए कंधों को झुका के रखो, छोटों के लिए हाथ को रहमत बनाओ, सीना खुला रखो, दिल की धड़कनें पाकीज़ा करो, किताबुल्लाह का सुकून दो और पेट में लुक्मा हलाल डालो। शर्मगाह को जो है वो निकाह के जरिए बीवी तलक लेकर के आओ। इधर उधर की बातें छोड़ो। जवानी अगर दिखानी है तो हक को मानने में दिखाओ, हद के मुद्दे मुकाबिल मैदान और मार के गरम मत करो। कदम उठाने हैं तो रब के घर की तरफ, हक की तरफ, बातिल की तरफ नहीं। इंशाअल्लाह सर से लेकर के पाँव तलक। मैं 8 अरब को तो सीधा नहीं कर सकता, मैं अपने आप को तो सीरत में ढाल सकता हूँ। जिस दिन हमने ये कर लिया इंशाअल्लाह मामला दुरुस्त हो जाएंगे। अल्लाह मुझे और आपको सीरत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी संवारने की तौफीक दे। सीरत न हो तो आरिज़ और रुखसार सब गलत, खुशबू उड़ी तो फूल फ़कत रंग रह गया। अकूल कौली हादा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।